नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी दवाखाना कल्याणपुर शहडोल में। मैं हूं डॉक्टर गोपाल, स्वागत करता हूं। आज हम नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। ये भी एक ब्लड डिजीज़ है जिसका नाम है माइलोफाइब्रोसिस। पिछले टॉपिक में हमने बात किया एक्यूट ल्यूकीमिया कि ल्यूकीमिया क्या है, क्यों होता है, किन कारणों से होता है। उसी प्रकार हम बात आज करने वाले हैं माइलोफाइब्रोसिस। माइलोफाइब्रोसिस भी एक प्रकार की ब्लड डिजीज़ है, ब्लड से होने वाली प्रॉब्लम है कि किन कारणों से ये माइलोफाइब्रोसिस होती है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि माइलोफाइब्रोसिस होता क्या है। माइलोफाइब्रोसिस वह कंडीशन है जिसमें माइलॉइड पिगमेंट्स में यानी कि फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस ऑफ द बोन मैरो में फाइब्रस टिश्यू का थिकनिंग हो जाना और उसका स्कार वहाँ पे डेवलप हो जाना, जिस कारण बोन मैरो में प्रॉपर तरीके से ब्लड सेल्स यानी आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स ये प्रॉपर मात्रा में नहीं बन पाते हैं, जिस कारण हमको एनीमिया हो जाता है। ये माइलोफाइब्रोसिस कहलाता है। माइलोफाइब्रोसिस ज़्यादा के केस में स्प्लेनोमेगाली होती है। स्प्लीन की साइज़ नॉर्मल लेवल से बहुत काफ़ी बड़ी हो जाती है और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपाइसिस होने लग जाती है। मतलब मेडुलरी बोन मैरो में भी मेडुला होता है, कॉर्टेक्स होता है, मेडुला होता है, जहाँ पे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है। जब वहाँ के टिश्यू और सेल्स थिकनिंग और स्कारिंग हो जाती है, कड़ी हो जाती है, जिसके कारण ये फॉर्मेशन हमारे स्प्लीन में, लीवर में, एड्रिनल ग्लैंड्स में, किडनी में और आपके लिम्फ नोड्स में के कॉर्टेक्स में बनने लग जाते हैं। एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमोपाइसिस कहलाता है। यहाँ पे हीमोग्लोबिन यानी आरबीसी सेल्स का और डब्ल्यूबीसी सेल्स का फॉर्मेशन बनने लग जाता है। माने बोन मैरो के सेल्स और टिश्यूज़ को थिकनिंग यानी फाइब्रोसिस होना, थिकनिंग हो जाना, वहाँ की स्कारिंग कड़ा हो जाना वहाँ के टिश्यूज़ को ही माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं, जिसके कारण हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन या आरबीसी का फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता है। उसे माइलोफाइब्रोसिस कहते हैं। हम क्लिनिकल सिम्टम्स यानी कि लक्षण की बात करें तो इसमें सबसे पहले लक्षण मिलता है एनीमिया। एनीमिया यानी कि खून की कमी। एनीमिया एंड इट्स कॉम्प्लिकेशन। एनीमिया के कारण जो होने वाले लक्षण दिखाई देते हैं वो सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हमको थकावट आती है, कमज़ोरी आती है, भूख नहीं लगती है और पेट को छूने पे पता चलता है कि स्प्लीन की साइज़ नॉर्मल लेवल से काफ़ी बड़ी हुई है। और ख़ासकर पोस्ट मील खाना खाने के बाद पेट हमेशा भरा हुआ लगता है और खाना उल्टी करने का मन करता है, रिफ्लक्स हो जाता है, सांस लेने में तकलीफ़ होती है, सांस फूलती है और खाना खा छाती के निचले हिस्से में बाएं तरफ के निचले हिस्से में लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में काफ़ी दर्द होता है, इनकम्फर्टेबल फील होता है। कुछ लक्षण दिखाई देते हैं माइलोफाइब्रोसिस के केस में। माइलोफाइब्रोसिस के केस में कुछ लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे हम टच करके इंस्पेक्शन करके हम देख कर जाँच करके हम पता लगा सकते हैं कि स्प्लीन की साइज़ बड़ी है कि नहीं बड़ी है। तो लेफ़्ट साइड में स्प्लीन की तरफ ये लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में स्प्लीन को टच करने से पता चलता है कि लेफ़्ट हाइपोकॉन्ड्रियल एनलार्जमेंट है स्प्लीन का। और लीवर की भी साइज़ भी बड़ी हुई, तो लीवर राइट साइड में रहता है हाइपोकॉन्ड्रियल रीजन में, वो लीवर और स्प्लीन दोनों की साइज़ बड़ी हुई होती है। अपन जब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो इन्वेस्टिगेशन में कंप्लीट हीमोग्राम टेस्ट करवाते हैं। इसमें ये स्टार्टिंग कंडीशन में हीमोग्लोबिन लेवल नॉर्मल रहता है अर्ली स्टेज में, शुरुआती अवस्था में, लेकिन जहाँ थोड़ा कुछ दिनों बाद हो जाता है लेट अवस्था में ये धीरे धीरे रिडक्शन दिखाई देने लगता है। वहीं डब्ल्यूबीसी ल्यूकोसाइट काउंट भी स्टार्टिंग अवस्था, शुरुआती अवस्था में ये नॉर्मल रहता है, लेकिन जैसे ही स्थिति यानी कि बीमारी की गंभीरता बढ़ती जाती है उस समय ये ल्यूकोसाइट काउंट धीरे धीरे घटते जाते हैं, कम होते जाते हैं लेट स्टेज में। उसी प्रकार प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स की अवस्था है शुरुआती अवस्था में ठीक रहते हैं, नॉर्मल लेवल में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे अवस्था बढ़ती जाती है, बीमारी की गंभीरता बढ़ती जाती है, लेट स्टेज में ये प्लेटलेट्स की संख्या भी कम होती जाती है, जिसे थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं। पेरिफेरल एग्जामिनेशन जब अपन कराते हैं ब्लड का तो स्मेयर बनते हैं। पेरिफेरल ब्लड स्मेयर जब हम बनवाते हैं तो रेड ब्लड सेल्स में गेंट प्लेटलेट्स मिलते हैं, बेसोफिलिक स्लीपिंग सेल्स पाए जाते हैं। इसका टेस्ट होता है एक और बोन मैरो एग्जामिनेशन कराई जाती है। बोन मैरो एग्जामिनेशन में अपन देखते हैं कि यहाँ के जो टिश्यूज़ हैं प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और वर्क प्रॉपर तरीके से हो रहा है। आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स की संख्या प्रॉपर तरीके से फॉर्मेशन हो रही है नहीं हो रही है,
हो रही है तो मैच्योर्ड तरीके से हो रही है कि नहीं हो रही है, इमेच्योर्ड तो नहीं, अपरिपक्व तो नहीं हो रही है। अगर अपरिपक्व होगा या इमेच्योर्ड होगा तो हमारे ब्लड सर्कुलेशन में वही इमेच्योर्ड सेल्स ब्लड सर्कुलेशन में आएंगे और वो क्या होगा, उससे हमको एनीमिया, खून की कमी के लक्षण दिखाई देंगे। तो ये सारा कुछ टेस्ट, विटामिन B12, सीरम विटामिन B12 का लेवल का इसमें लेवल हमेशा बढ़ा हुआ दिखाई देता है। अल्कलाइन फॉस्फेट एक टेस्ट होता है, वो हमेशा एलिवेटेड होता है, इंक्रीज साइज होती है। और फिलाडेल्फिया क्रोमोसोम्स होता है, एक एग्जामिनेशन होता है ब्लड में, वो हमेशा नेगेटिव पाई जाती है माइलोफाइब्रोसिस के केस में। कुछ इन्वेस्टिगेशन से कुछ रूटीन इन्वेस्टिगेशन करानी पड़ती है, जैसे लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट है, इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, और आपका हार्ट फंक्शन टेस्ट है, थायराइड फंक्शन टेस्ट है, और आपका कंप्लीट हीमोग्राम है, विटामिन्स का लेवल है, मिनरल्स का लेवल है। और कुछ ऐसे एग्जामिनेशन कराने पड़ते हैं, फाइंड आउट करना पड़ता है कुछ और सेकेंडरी इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। कुछ अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी, एब्डोमेन चेस्ट का करवाना पड़ता है, और सीटी स्कैन एब्डोमेन चेस्ट बोन का करवा सकते हैं अपन। फाइंड आउट द रूल आउट, तो कॉज को भी रूल आउट करना पड़ेगा, आइडेंटिफिकेशन करना पड़ता है कि कहीं और सेकेंडरी अदर ऑर्गन को भी तो प्रभावित नहीं कर रहा है। ये सारी चीज़ें हम इन्वेस्टिगेशन और यानी कि जांच से पता लगा सकते हैं कि हम और इसके लिए, इस पेशेंट के लिए, इस बीमारी के लिए क्या कर सकते हैं। अपन जब बात करें इन्वेस्टिगेशन के बाद ट्रीटमेंट की, तो ट्रीटमेंट में एक आपको इस टाइप के अगर लक्षण दिखाई देते हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह लें और तुरंत अपने फिजिशियन से एडवाइस लें कि हमें क्या करना चाहिए। आपके फिजिशियन आपको एडवाइस करेंगे कि आपको कौन सी मेडिसिन खानी है, क्या परहेज़ करनी है, और क्या आइडेंटिफिकेशन करने के लिए क्या इन्वेस्टिगेशंस करानी होंगी। लेकिन अगर आपको फिर भी खून की कमी है तो आप खुद अपने आप से जाके हीमोग्लोबिन टेस्ट करवा के आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवा सकते हैं। बेसिक ट्रीटमेंट आप खुद से चालू कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल फॉलिक एसिड 5 mg की टैबलेट वंस डेली लिया जाता है। फॉलिक एसिड एक ऐसा सब्सटेंस है, अगर फॉलेट्स अगर प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो ब्लड के फॉर्मेशन, RBC, WBC और प्लेटलेट्स के सेल्स के फॉर्मेशन में काफ़ी हेल्प करती है। जैसे मेडिसिन दी जाती हैं जो डॉक्टर की देखरेख में दी जाती हैं, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तभी आपका वो कंप्लीट ट्रीटमेंट कहलाएगा। तो हमारी ये सलाह है कि किसी प्रकार की ऐसी कोई कंडीशन आपके ऊपर आती है, आपके पेशेंट्स की, आपके परिजनों के साथ ऐसी घटनाएं घटती है, तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर से सलाह लें और अपनी सारी स्थिति, कंडीशंस को उसे आप शेयर करें, बताएं, जिससे आपको अपनी समस्या और आपके परिजनों की सेहत की देखभाल आप खुद कर सकें और उसको परेशानी से जल्द बचा सकें, परेशानी से बचा सकें और जल्द से जल्द उसको उपचार किया जा सके। और बेसिक हेल्थ न्यूट्रिशन के लिए ध्यान की बात करें तो इसमें न्यूट्रिशन में आप वेजिटेबल सूप्स एंड अनार, पपीता, चुकंदर, गुड़, अंजीर, ये सेवन उसको पेशेंट्स को जारी रखें। ये हमारे RBC, WBC प्लेटलेट्स को बनाने में काफ़ी हेल्प करते हैं। फॉलिक एसिड, आयरन आप तो खुद से चालू कर सकते हैं, उसे कंटिन्यू लगातार ले सकते हैं। तुरंत ही जितना एज सुन एज पॉसिबल, जितना जल्दी से जल्दी आपको संभव हो अपने डॉक्टर से मिलें और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट कराएं, जिससे आपकी बीमारी की गंभीरता बढ़ने ना पाए। ठीक है। और आज का टॉपिक ये माइलोफाइब्रोसिस रहा। आशा करता हूँ कि आपका ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा, जिससे आप अपने आपको और अपने परिजनों को जागरूक कर पाएंगे। अगर हमारा ये टॉपिक आपको अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल संजीवनी दवाखाना को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए हो तो कमेंट करें, हम उसे रिप्लाई करेंगे। और अगर आप किसी को जानकारी देना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।